मेरी आशिकी तुमसे ही भागी। रात के करीब 11 बज रहे थे। समुंदर की लहरें आज हमेशा के मुकाबले शांत थीं। बीच किनारे स्थित गोवा का सबसे फेमस 7 स्टार होटल सनराइज के पार्टी हॉल में फिलहाल नाइट पार्टी चल रही थी। कपल्स आपस में डांस कर रहे थे, तो वहीं खूबसूरत लड़कियां अपनी अदाएं बिखेरते हुए गेस्ट का पार्टी में वेलकम कर रही थी। माहौल काफ़ी रंगीन था। सब पार्टी में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। इसी पार्टी में शिरकत करने के लिए धारा नाम की 25 साल की एक खूबसूरत लड़की भी आई हुई थी, लेकिन वो हॉल में स्थित एक राउंड टेबल के सामने बैठी काफ़ी सैड लग रही थी, मानो वो कुछ सोच रही हो। लाइट पर्पल कलर की वन पीस ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस ड्रेस में खूबसूरत लगने के बावजूद उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। उसे यूं उदास बैठा देखकर उसकी फ्रेंड कविता उसकी तरफ बढ़ी। हाय धारा, व्हाट्स हैपेंड? तुम उदास क्यों लग रही हो? कविता ने पास जाकर पूछा। तो धारा ने चौंकते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, वो बस मुझे जाना होगा ना, सो। ओह, तो नर्वस फील कर रही हो? चली जाना ना, तुम कुछ देर के लिए एंजॉय कर सकती हो यहाँ। कम ऑन। लेट्स हैव सम फन बेब्स। कविता ने प्यार से उसके हाथ को पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए बोली। उसका इतने अच्छे से बिहेव करने के बावजूद धारा को वहाँ का लाउड म्यूजियम इरिटेट कर रहा था। ऊपर से जिस तरह से कुछ लड़के उसे घूर कर देख रहे थे, वो भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था ये सब उसकी ड्रेस की वजह से उसे यूं घूर कर देख रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वहाँ सिर्फ उसने ही इस तरह की पार्टी ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन वो बाकियों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यही रीज़न था कि वे उसे यूं एक टक देख रहे थे। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस ड्रेस। क्या मैं इसे चेंज कर लूँ? उफ, तुम भी न धारा, कितनी बार बोल चुकी हो इस ड्रेस के बारे में। तुम इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हो और तुम पर यह कितना सूट भी कर रही है। लग रहा है तुम नर्वस फील कर रही हो। चलो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगवा लेती हूँ। वेटर, उसने आवाज़ दी। तभी धारा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। प्लीज़ धारा, ऐसा ना करो, मैंने कभी इससे पहले ड्रिंक नहीं की है। कोई ना, मैं एक छोटा पैक बनवाऊंगी, इससे तुम यहाँ के माहौल में ढल जाओगी, तुम रिलैक्स भी फील करोगी। चलो आओ मेरे साथ। पर यार, वेटर, उसने फिर से वेटर को आवाज़ दी, तो एक वेटर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कहाँ मर गए थे तुम लोग? तुम्हें पता नहीं ये पार्टी हमें एटू ने दी है? हमारा ख्याल तक नहीं रख सकते तुम। सॉरी मैम। अब बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? दिस इज़ माई फ्रेंड धारा देशमुख। इसके लिए रेड वाइन का एक लाइट पैक बना कर लाओ, उसने आँख से इशारा करते हुए कहा। ओके मैम, इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। तुम ठीक नहीं कर रही हो धारा, धारा ने उसे समझाने की कोशिश की। कम ऑन बेब्स, तुम भी ना कितना ओवर थिंक हो। ओ, जिसके बाद वो धारा को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करने लगी। इधर दूसरी तरफ वेटर ने जल्दी से रेड वाइन का एक पैक बनाया। उसमें उसने कुछ और एक्सपेंसिव ड्रिंक भी ऐड की जो ज़्यादा नशे वाली थी। यही नहीं, उसके बाद उसने एक टैबलेट को भी मिक्स कर दिया। कुछ ही देर बाद वो ड्रिंक को लेकर धारा के पास आया। लीजिए मैम, योर ड्रिंक इज़ रेडी। उसने धारा की तरफ ड्रिंक को बढ़ाया। वो देखने में एक छोटा सा पैक लग रहा था, लेकिन धारा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसमें उस वेटर ने कुछ एक्स्ट्रा नशीली दवा और ड्रिंक भी ऐड की है। कविता, मैं इसे नहीं पी सकती यार। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही भी है या नहीं। अरे तुम भी ना, वो सब छोड़ो, एक पैक मारो, तुम्हें सच में रिलैक्स फील होगा।
क्या आपको यकीन है? हाँ, उसने कहा, जिसके बाद धारा ने कुछ सोचा और फिर उस पैक को एक ही बार में पी लिया। बहुत कड़वी है। आई नो, पर अब अच्छा लगेगा। कुछ ही देर के लिए तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। उसने धारा को टेबल के पास चेयर पर बैठ जाने के लिए कहा और वेटर को इशारा करके वहाँ से चली गई। इधर दूसरी तरफ ड्रिंक करने के कुछ ही देर बाद धारा की आंखें चौंधियाने लगीं। उसे सब गोल गोल सा घूमता हुआ नजर आने लगा। कुछ समझ न आता देखकर उसने झट से अपने पास पड़ी चेयर को पकड़ा और उसके बाद उस पर बैठ गई। मेरे साथ क्या हो रहा है? कविता, उसने आवाज़ दी, मगर शोर से भरे उस हॉल में वो आवाज़ कविता तक नहीं पहुंची। उसका सिर भी अब भारी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वो क्या करे। वक्त के साथ पार्टी का माहौल और ज़्यादा रंगीन होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ होटल का मैनेजर ईशान होटल के लग्जरी कंपार्टमेंट के रूम नंबर 601 की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके बाद रूम के दरवाजे को नॉक किया। अगले ही पल एक 30 साल के लड़के ने रूम के दरवाजे को खोला। 6 फीट हाइट, चौड़ा सीना, मध्य आकार की आँखें, गोरा रंग और अच्छे से बनाए हुए बाल। देखने में वो बेहद हैंडसम था। उसके शॉर्ट बियर्ड लुक पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सैडनेस को देखकर ईशान ने हिचकिचाते हुए कहा, गुड इवनिंग मिस्टर आहलूवालिया, हमारे होटल सनराइज में आपका स्वागत है। कैसी लगी हमारी अरेंजमेंट? थैंक यू सो मच ईशान, काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है, उसने अपना ब्लेजर उतारते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी होटल में पहुंचा था। आपको कुछ और चाहिए सर? या आई वांट ए ब्लैक कॉफ़ी, उसने ब्लेजर को समेटकर सूटकेस में रखते हुए कहा। ओके सर, मैं अभी भिजवाता हूँ। इतना कहकर ईशान बाहर निकलने लगा कि तभी अचानक से वो रुक गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। वो विद्युत की तरफ पलटा और मुस्कुरा कर बोला, दरअसल मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था वो तो मैं बताना ही भूल गया सर। कौन सा काम? विद्युत ने सीरियस होकर पूछा। एक्चुअली वी मेड ए सरप्राइज फॉर यू सर। इट इज़ ए सरप्राइज सो आई डू नॉट वांट ए स्पॉइल इट। ओके, एस यू विश। तुम बस मेरे लिए कॉफ़ी भिजवा देना। श्योर सर, ईशान ने इतना कहा और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। इधर दूसरी तरफ विद्युत ने अपने शर्ट की टाई खोलते हुए कॉल लगाया। स्क्रीन पर गौरी दी नाम फ्लैश हो रहा था। अगले ही पल सामने से विद्युत की बड़ी बहन गौरी ने उसका वीडियो कॉल पिक किया। हेलो छोटे, हाउ आर यू? होटल पहुँच गए? गौरी ने मुस्कुरा कर पूछा। वो उस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। विद्युत ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, यादी, आई जस्ट रीच्ड हियर। ओके ग्रेट। डिनर किया? हाँ, रास्ते में आते वक्त कर लिया था। गुड। अब रेस्ट करो, रात के 12 बजने वाले हैं, सो जाना। वो दी, थोड़ा सा काम बाकी है। आई हैव टू मेल समवन सो। उसने फ़ोन को एक तरफ रखकर अपने लैपटॉप को बैग से बाहर निकाला ही था कि तभी सामने से गौरी बोली, छोटे, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? सुबह उठकर कर लेना मेल वेल, अभी चेंज करो और उसके बाद तुरंत सो जाना। मैं नहीं चाहती कि कल तुम थके हुए से मीटिंग लो। नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। मुझे अच्छे से पता है तुम कितना मैनेज कर लेते हो। कितने पतले हो गए हो आजकल काम के चक्कर में, खुद का ख्याल तक नहीं रखते तुम। गौरी उसे डांटने लगी तो विद्युत ने उसे समझाने की कोशिश की। दी, कहाँ? नो, आई एम फिट। हाँ, दिख रहा है मुझे। कितने फिट हो? चेहरा देखा है? ठुड्डी निकल चुकी है बाहर, गाल पिचक गए हैं।
दी दी जो फिट होते हैं उनके चेहरे ऐसे ही होते हैं। बड़े आए चूसे हुए आम जैसे लग रहे हैं तुम्हारे गाल। बड़े आए फिट वाली। मैं तो उस दिन खुश होऊंगी जिस दिन तुम्हारे गाल भरे हुए से गोल मटोल नजर आएंगे। दी आप भी क्या चिढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कोई काम मत करना, चुपचाप सो जाना। वो उसे डांट रही थी कि तभी होटल स्टाफ के एक आदमी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। उसके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी थी। सर योर ऑर्डर। ओके दी, मैं चलता हूँ, बाय। पर छोटे मेरी बात तो सुन लो। बाय दी, गुड नाइट। उसने बिना उसकी बात को ध्यान से सुने ही किस किया और उसके बाद कॉल कट कर दिया। लीजिए सर आपकी ब्लैक कॉफ़ी। कुछ और चाहिए आपको? नो थैंक्स, तुम जा सकते हो, उसने मग को हाथ में लेते हुए कहा। उसके बाद खड़े खड़े ही उसने कॉफ़ी को सिप किया। मैं मिस्टर राजीव को मेल कर देता हूँ, सुबह तक नहीं हो सकेगा। बड़बड़ाते हुए उसने कॉफ़ी मग को टेबल पर रखा और उसके बाद लैपटॉप को ऑन किया। वो मेल टाइप करने के दौरान बीच बीच में कॉफ़ी सिप कर रहा था। कॉफ़ी पीते पीते ही अचानक से उसे अजीब सा महसूस हुआ, मानो उसके अंदर कुछ मिलाया गया हो। वो लैपटॉप पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। उसके सेंस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हुए से उसे महसूस होने लगे। यह अजीब सा क्या हो रहा है मुझे? उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर अब भी वो समझ नहीं पा रहा था। उसे अब वहाँ मौजूद हर चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव सी नज़र आने लगी। यही नहीं, उसे हवा में घुले हुए हल्के इत्र की खुशबू भी अब मधुसा करने लगी थी। 609 609 इसी रूम में है मेरा रूम। इधर दूसरी तरफ नशे में धुत हो रखी धारा लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे को तलाश करते हुए आगे बढ़ रही थी। नशा उस पर इस कद्र हावी हो चुका था कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बड़े ध्यान से देखने के बावजूद भी अच्छे से देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखें चौंधिया सी गई थीं। तभी गलती से वो विद्युत के कमरे के बाहर आकर रुकी। उसने रूम नंबर की प्लेट को अच्छे से देखने की कोशिश की मगर नशे में होने के चलते वो सही से देख नहीं पा रही थी। वो ढंग से रूम नंबर पढ़ नहीं पाई। यही वजह थी कि अगले ही पल वो कमरे में घुसी। इधर दूसरी तरफ भड़ाक की आवाज़ के साथ जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, अपने शर्ट को खोल रहे विद्युत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके कमरे में कौन घुसा है। वो पलट कर देख पाता उससे पहले धारा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कौन हो तुम? विद्युत की नज़र एक पल के लिए धारा पर पड़ी ही थी कि अगले ही पल उसने लाइट्स को भी ऑफ कर दिया। अब उस कमरे में डिम लाइट बल्ब के अलावा और कुछ भी नहीं जल रहा था। कौन है? विद्युत ने लड़खड़ाई आवाज़ में पूछा। उस पर भी अब अजीब सा नशा छाया हुआ था। यही वजह थी कि उसके कमरे में कौन घुसा था इसका वो पता नहीं लगा सका, मगर डिम लाइट बल्ब में उसे अपनी तरफ कोई लड़की आती हुई सी नजर आई। उसके बदन की खुशबू अब उसे मधुस कर रही थी। वहीं धारा को कुछ समझ नहीं आया कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि विद्युत के कमरे में घुस आई है। उसने लड़खड़ाते कदमों से ही अपने हील्स को उतारा और बिस्तर की तरफ बढ़ी। तभी लड़खड़ा कर वो विद्युत से जा टकराई। आउच! सामने से अचानक से धारा से यूं टकरा जाने के चलते विद्युत संभल न सका और बिस्तर पर धारा के साथ जा गिरा। वो नीचे था तो वहीं धारा उसके ठीक ऊपर। उसकी जुल्फों ने उसके चेहरों को अपनी आगोश में ले लिया था। कौन है? विद्युत ने उसे दूर करने की कोशिश की। तभी धारा हल्की सी मुस्कुराकर बोली, और अगले ही पल उससे यूं लिपट गई मानो वो उसका अपना ही हो। वहीं दूसरी तरफ अपने चेहरे पर धारा की खूबसूरत जुल्फों को बिखरा हुआ पाकर विद्युत भी मदहोश सा हो चुका था। उसके बदन
से आती भीनी खुशबू को विद्युत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसने इस दौरान धारा को खुद से अलग करने की कोशिश की, मगर वो उससे दूर हो पाता। तभी धारा ने न जाने क्यों उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बल्ब की धुंधली रोशनी में धारा को अपनी बाहों में पाकर विद्युत के खुमारी से छाने लगी। पता नहीं क्यों धारा की खूबसूरती अब उसे अट्रैक्ट कर रही थी। शायद यही वजह थी कि वो अपने आप को रोकने का हर संभव प्रयास करने शायद यही वजह थी कि अपने आप को रोकने का हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी विद्युत ने अपने लबों को धारा की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया। इस दौरान धारा की तेज सांसें उसे आगे बढ़ जाने को मजबूर कर रही थीं। उसने आहिस्ते से एक हाथ को धारा की गर्दन पर लगाया और उसके ऊपर झुक गया। धारा का सीना सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। डिम लाइट में उसका क्लीवेज उसे नजर आ रहा था। उसका खूबसूरत सुडैल गोरा बदन विद्युत को आगे बढ़ जाने को मजबूर कर रहा था। So is the surprise, but I don't want this. विद्युत को लगा धारा को ईशान ने भेजा था, बल्कि विद्युत इस तरह से किसी भी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहता था। मगर धारा की खूबसूरती के आगे उसका बस न चला। उसका उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या होगा जब विद्युत और धारा को इस बात का पता चलेगा कि कल उन दोनों ने गलती से एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए थे। आखिर कविता ने धारा की ड्रिंक में एक्स्ट्रा नशा क्यों मिलवाया था, और विद्युत की कॉफ़ी में भी किसने दवा मिलाई? आखिर क्यों की है किसी ने उन दोनों को मिलाने की साजिश? जानने के लिए अगला भाग पढ़ें।